अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बा और वसुंधरा के बीच बात चल रही होती है। बा बोलती है वसुंधरा को कि अगर आप शादी में आती तो कुछ नई यादें बनती। वसुंधरा ने बोला हमको कोई शौक नहीं वहाँ आने का। फिर बा बोलती है कोठारी से, ऐसे करके मुंह बिगाड़ती और फ़ोन रख देती है। शादी की रस्में चल रही होती है। वहाँ राही माही को बोलती है कि जूते तो डांस रानी के पास से कुछ भी करके वहाँ से जूते लेने हैं। तब माही बादशाह को बोलती है कि डांस रानी के पास हाँ जूते हैं, अंश के हम लड़की वाले हैं इसलिए हमारी इज्जत का सवाल है, तुम जूते निकलवाओ वहाँ से। बादशाह जसमीत को चकमा दे के उसके पास से जूते ले लेता है। यहाँ पराग को अपनी बेटी प्रार्थना की बहुत याद आ रही होती है। बादशाह वो जूते लेके सोफे पे छुपा देता है और उसके ऊपर तकिया रख देता है। वहीं मामा जी सोफे पे बैठने आते हैं और वो जूते पे बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं अरे ये क्या है, तो उन्होंने देखा अरे ये तो जूते हैं। फिर वो जूते पहन लेते और बोलते ये जूते तो मेरे आ गए, इसका मतलब ये मेरे ही जूते हैं। शादी की रस्म में कन्यादान की रस्म आती है तो महाराज बोलते हैं कि भाई कन्यादान की रस्म आ गई। तो लड़की के माँ बाप आए, तब बा बोलती है कि इसकी रस्म इसके चाचा चाची करेंगे और उसके चाचा चाची को बोलती है आप रस्म निभाओ। तब उसके चाचा चाची बोलते ये रस्म हम नहीं बल्कि प्रेम और राही निभाएंगे। प्रेम और राही आगे आते हैं रस्म निभाने के लिए और कन्यादान की रस्म पूरी होती है। अनुपमा पूजा की थाली सजा रही होती है, तभी उसकी साड़ी जल जाती है और राही ये देख लेती है और राही तुरंत आती है अनुपमा की साड़ी की आग बुझाने के लिए। साड़ी पे पानी डाल के आग बुझाई, फिर अनुपमा को गले लगाया और बोला कि मम्मा आप अपना ध्यान रखा करो, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, और इमोशनल हो जाती। उसे देख अनुपमा भी इमोशनल हो जाती। अनुपमा सोचती है कि हमेशा के लिए अगर हमारी दूरियां मिट जाए तो अच्छा होगा। बापूजी सब सोचते हैं कि हमेशा के लिए इनकी दूरियां मिट जाए तो अच्छा रहता है। तभी पाखी सोचती है कि अगर इनकी दूरियां मिट जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए पाखी आती है और बोलती है कि अनुपमा तुम जहाँ होती हो वहाँ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। माही की शादी भी तुम्हारी वजह से ही बिगड़ी और इस शादी में भी तमाशा कर रही हो। तभी राही को याद आ जाता है माही की शादी और आर्यन की मौत, और वो माँ को गले लगाया हुआ दूर कर देती है और दूर चली जाती है और बोलती है हाँ जहाँ अनुपमा होती है वहाँ बुरा ही होता है, और वो निकल जाती है। और राही अनुपमा का अपमान करती है। अनुपमा दुखी हो जाती है और रूम में चली जाती है और कानूड़ा के सामने रोती है और बोलती है भगवान आप मेरी कितनी परीक्षा लोगे, अब मैं अंदर से टूट गई हूँ, अब मेरी बहुत परीक्षा मत लो। फिर मामा जी अनुपमा को रूम में लेने जाते और हंसाने की कोशिश करते हैं। फिर अनुपमा हंसती नहीं और आती है बाहर, और तभी शादी की रस्म चल रही होती है और फेरे की रस्म चालू हो जाती है। अंश और प्रार्थना के फेरे हो रहे होते, तब अनुपमा को याद आता है कि मेरी और अनुज की शादी भी ऐसे ही हुई थी और फेरे चल रहे थे, और सबको अपनी अपनी शादी याद आती है और अपने अपने फेरे याद आते हैं। जैसे कि राही माही, जैसे कि फेरे की रस्म कंप्लीट होती है फिर विदाई की तैयारी चालू हो जाती है। और बा बोलती है कि विदाई यहाँ से होगी अपने घर से, फिर उसके बाद प्रार्थना मंदिर जाएगी और मंदिर से वापस अपने घर आएगी, फिर गृह प्रवेश करवा देंगे। तो इस तरह वो सब घर से बाहर निकलते और विदाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो तभी प्रार्थना को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी विदाई ऐसे ऐसे होगी। तो विदाई चल ही रही होती है, तभी अनुपमा बोलती है कि विदाई में अगर माँ बाप का आशीर्वाद हो तो अच्छा रहता है। तभी पराग आता दिखता है और अनुपमा प्रार्थना को बोलती है देखो तुम्हारे पिताजी आ गए। प्रार्थना अपने पिताजी को देख के खुश हो जाती है और उनके पास जाके रोने लगती है, और बाप बेटी दोनों रोने लगते हैं। आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। हमारे वीडियो को फॉलो करना ना भूलें। हमारे चैनल फॉलो करें, चैनल पे जाके देखें, बहुत से वीडियो हमने डाल रखे हैं। हमारे चैनल को फॉलो करोगे तो आपको बहुत से वीडियोस दिख जाएंगे और नए अपडेट्स भी मिलते रहेंगे।